सांस लगे रजा हक की है सदा, हश्र तलक जारी रहे फैज़े रजा। हमारे YouTube चैनल अलीमी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। में शिरकत की सआदतें हासिल करने वाले खुशनसीब मुसलमानों, लायक एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाई, इस्लामी रिश्ते की फतमा माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़िया फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्ज़ियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसलहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम, व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन, व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाला रब्बुना लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, और लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और जिस अजीम बारगाह में हम और आप खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं, उनकी बारगाह में दो शेर अगर आप इजाजत दें तो नज़र कर दें। इजाजत है? हमेशा अपने कर्म की निगाह में रखना, हमेशा अपने कर्म की निगाह में रखना, जहां पनाह हमें भी पनाह में रखना, जहां पनाह हमें भी पनाह में रखना। अमीरे शहर नहीं मैं फकीरे सुफ़ा हूं, अमीरे शहर नहीं मैं फकीरे सुफ़ा हूं। मुझे महल में नहीं खानकाह में रखना, मुझे महल में नहीं खानकाह में रखना। और हुजूर पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हज़रत अल्लामा सनदुल हुक्मा अलहाज अशाह अस्सय्यिद मोहम्मद इसाक़ अली रहमतुल्लाह ताला अलैह की जाए विलादत और जाए पैदाइश मुज़फ्फरपुर बिहार है। बिहार की सरजमीन से चलकर आपके इस शहर सिद्धार्थ नगर में अपनी आरामगाह के तौर पर इस शहर को आपने कबूल फरमाया। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ हुजूर पीरे तरीक़त की बारगाह में बहुत से इलाके वालों ने, शहर वालों ने दरखास्तें दी, गुजारिश की, इल्तिजाएं की कि आप क़याम यहाँ फरमाएं। लेकिन हुजूर पीरो मुर्शिद को ड्यूटी दी गई थी, सिद्धार्थ नगर हेडक्वार्टर बनने वाला था, जिला बनने वाला था। जिला बनने के पहले आपकी विलायत ने देख लिया ये मरकजी शहर है, मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है, इसलिए आपने इस सरजमीन पर आराम करना कबूल फरमाया। हज़रात रसूल पाक के बेटों का फैजान अहले बैत से अगर सच्ची वफादारी है, याद रखिएगा
मेरा अपना कहा हुआ एक शेर है, सतह ज़हन पे आ गया। अगर इजाजत हो तो अर्ज कर दूं, इजाजत है? जो औलादे पैगंबर का वफादार नहीं है, जो औलादे पैगंबर का वफादार नहीं है, जन्नत में वो जाने का हकदार नहीं है, जन्नत में वो जाने का हकदार नहीं है। हजरत गिरामी, इनकी जात बहुत अजीम जात है। हमारे YouTube चैनल अलीमी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। दोनों जहां की कामयाबी की जमानत है। आप देखें, हवा के दोष पर लफ्जों के कारवां उतरे, हवा के दोष पर लफ्जों के कारवां उतरे, मेरी हयात के पैगाम जावेदां उतरे, लिए चरागे हिदायत अंधेरी रातों में, लिए चरागे हिदायत अंधेरी रातों में। रसूले पाक के बेटे कहां कहां उतरे, रसूले पाक के बेटे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, सच्चा खराज अकीदत बगैर मसलके आला हजरत का नारा लगाए हुए इस बारगाह में नहीं पेश किया जा सकता है, इसलिए कि मेरे मुर्शिदे गिरामी, इनके शबो रोज मैंने देखे, जिंदगी के मामूलात मैंने देखे, सुबह शाम मैंने देखे हैं, और आलमी शुक्र भी मैंने देखा जो औलियाए किराम पर तारीफ होता है। विसाल फरमाने के पहले कि जब नमाज का वक्त होता तो अल्लाह का ये मुकद्दस वली अपने मुरीदीन से कहता, चलो मस्जिद की तरफ, चलो मस्जिद की तरफ। ये ऐसे पीर नहीं थे, पूछो शोहरतगढ़ वालों से, पूछो बस्ती वालों से, पूछो भदोही मिर्जापुर वालों से, पूछो बनारस वालों से, पूछो फुलिया वालों से, पूछो महाराष्ट्र वालों से। ये जहां तशरीफ ले गए, जब तशरीफ ले गए, ऐसा नहीं कि जहां पे कयाम होता नमाजें वहां अदा करते, नहीं। मस्जिद बताओ, मस्जिद कहां है? मस्जिद में बाजमात नमाजें अदा करने का इतना एहतमाम फरमाते, बावजूद ज़ौफ़ और पीराना साली के 100 कुछ साल की उम्र ज़ाहिरी हयात पीरो मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह 100 साल से ऊपर, तकरीबन 120 साल जी। और जिस दिन में साल फरमाया है आपने, उससे एक शब्द पहले मैं हाजिर हुआ जी। मेरी ड्यूटी मेरे पीरो मुर्शिद ने लगाई थी, मैं खिदमतें अंजाम दे रहा था। आप सब जानते हैं जामा मस्जिद तितरी बाजार में तकरीबन 17 सालों तक इमामत का फरीज़ा मैंने अंजाम दिया। बारगाह रिसालत में झूम कर दुरूद पाक पढ़िए, मौलाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। एक मर्तबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में मोहब्बत के साथ पूरा मजमा बावाज़े बुलंद तोहफ़े दुरूद व सलाम पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। नबी और आले नबी की बारगाह करम में एक मर्तबा और तोहफ़े दुरूद व सलाम पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी के उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं स्टेज पर जमात अहले सुन्नत के नामवर नात खां शोरा की एक अजीम बड़ी जमात यहाँ मौजूद है। और खुद मेरी ये ख्वाहिश है, मैंने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार शायर अहले सुन्नत
हजरत कारी नफीस निजामी से किया कि जितने आए हैं कोई महरूम ना रहे पढ़ने से, सबको मौका दिया जाए, लेकिन ये हर एक की जिम्मेदारी है कि अपने भाइयों का ख्याल रखे, इसलिए कि किसी का हक ना मारा जाए। सब अकीदत के फूल लेकर बारगाहे हुजूर इसहाक़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह में हाजिर हुए हैं। बड़े जज्बों के साथ दूर दराज से चलकर कहां से आए हैं। खुदा करे ये जहां रहे वहीं चमकते रहे, वही नूर बिखेरते रहे। मगर हमारे इन बच्चों को नहीं मालूम है मसलके आला हजरत के सच्चे नकीब और असली मुबल्लिग का नाम हुजूर पीर तरीक़त इसहाक़ मिल्लत है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से इसहाक़िया, उर्से इसहाक़िया, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक तरफ आप देख रहे हैं मद्दाहाने खैरुल अनाम पूरी ताबो तवानाई के साथ आबो ताब के साथ जलवा फिगन है। मौला ताला इन सब की आवाज में और कशिश अता फरमाए और इश्क़ रसूल की शम्मा को यूं ही ये जलाते रहे, मसलके आला हजरत का परचम लहराता रहे। और दूसरी जानिब देखिए जमाते अहले सुन्नत के जिम्मेदार बावकार उलमाए अहले सुन्नत की वाज़ीम टीम यहाँ मौजूद है, तशरीफ फरमा है, जो पूरे इलाके में अरसे दराज से मसलके आला हजरत का परचम बुलंद कर रहे हैं, खिदमत दीनी मतीन में शब और रोज मसरूफ हैं। खुदाए कदीर व जब्बार इन सब को सलामत रखे, आप सब को सलामत रखे और देश अज देश मसलक व मिल्लत की खिदमतें हमसे लेता रहे। हजरात गिरामी, मैंने आये मुबारका की तिलावत की है, वातसिमू बिहब्लिल्लाह। आप सोचते होंगे उर्स से इस आयत का क्या ताल्लुक? पढ़ना चाहिए था औलियाए किराम की अज़मत, मगर वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीया। ऐ लोगों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से क्या करो? पकड़ लो, मजबूती से पकड़ लो। किसी सवाल करने वाले ने सवाल किया था हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, मल मुराद बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी से मुराद क्या है? क्या है अल्लाह की रस्सी? तो शहजादे रसूल ने इरशाद फरमाया था, नहनु हब्लुल्लाह, हम अहले बैत ही अल्लाह की रस्सी हैं, हम अहले बैत ही अल्लाह की रस्सी हैं। रसूल पाक की औलाद से जब सामना हो तो वहां शिकस्त कबूल कर लेना, उनसे लड़ने की कोशिश मत करना, आंखें मिलाने की कोशिश मत करना, जीतने की कोशिश ना करना, इसलिए कि अहले बैत से, रसूलुल्लाह के घर वालों से जो हार मान लेता है वो सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी होता है, सैयदुत ताइफा होते हैं, हजरत जुनैद बगदादी होते हैं। और अहले बैत से जो जीतना चाहता है वो हमेशा के लिए मर जाता है। आप करबला का मंजर अपनी निगाहों के सामने लाइए। यजीद आया था लाओ लश्कर लेकर, फौज लेकर, असलहे और हथियार लेकर, अहले बैत को मिटाने के लिए, नवासे रसूल से लड़ने के लिए और जंग जीतने के लिए आया था। मगर ऐसा मिट गया, ऐसा मिट गया कि सुबह कयामत तक उस पर तुफ बरसाती रहेगी ये कौम। कलेमा पढ़ने वाले अपने बेटों का नाम अब यजीद नहीं रखते हैं, बल्कि मेरे आका हुसैन करबला में अपनी गर्दन कटाकर इस्लाम के परचम को बचाकर कश्ती मिल्लत को पार लगा
दिया और इस्लाम के परचम को सुबह कयामत तक के लिए बुलंद फरमा दिया। इस तरह जिंदा हुए हुसैन कि जब जब माह मुहर्रम आता है पूरी कायनात सोगवार हो जाती है। गमे हुसैन में आंसू निकल पड़ते हैं। हर जगह शुहदाए किराम और शुहदाए करबला का जलसा किया जाता है, उनकी याद मनाई जाती है, उनके नाम पर सबीलें खिलाई जाती हैं, उनके नाम पर खिचड़ा खिलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है। यादे हुसैन कल भी जिंदा, आज भी जिंदा और सुबह क़यामत तक जिंदा। इसलिए लोगों, ये कौन सी मोहब्बत है कि अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल से मोहब्बत का दावा हो और उनकी अहले बैत से गद्दारी, उनके अहले बैत से बुग़्ज़, उनके अहले बैत से दुश्मनी। खुदा की कसम उठाओ, हदीसे पाक की बड़ी ही मोतबर किताब है, उसमें हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की रिवायत मौजूद है। लो अन्ना रजुलन सयदा बैन रुकने वल मकाम फसल्ला वसमा सुम्मा माता व हुवा मुबग़िज़न li अहले बैत मुहम्मदिन दखला अन्नार। अगर कोई आदमी खाने काबा में चला जाए, मकामी इब्राहिम के पास बैठ करके पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहे, रोजे रखता रहे, तो हरम के सजदे उसको नहीं बचा पाएंगे। हरम के सजदे उसको बचा नहीं पाएंगे, हरम की तिलावत उसे नहीं बचा पाएगी, वहां की नमाजें, इबादत और रियासत और बंदगी, सजदे मुंह पे मार दिए जाएंगे। अगर वो अहले बैत से दुश्मनी रखता है, अगर वो अहले बैत से जलता है, तो ये आले रसूल हैं, औलादे पैगंबर हैं। इनकी मोहब्बत ईमान वालों पर फर्ज है, फर्ज है। कुरान ने इनकी मोहब्बत को फर्ज किया है, यकीन मानो। अब आप कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं, एतराज करते हैं कि अहले बैत का दामन हमने पकड़ लिया, मुरीद हम हो गए, दाखिले सिलसिला हो गए, मगर उन जैसे हम अमल नहीं करते। उन जैसे आज इनका जिक्र क्यों हो रहा है? इसकी वजह जानते हो? औलियाए किराम के आस्थानों पर मखलूक़े खुदा का जो सैलाब उमड़ा है और ये लोगों की भीड़ दिखाई पड़ती है, जानते हो वजह क्या है? रब इरशाद फरमाता है कुरान करीम में, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो ये औलियाए किराम, सालिहीन उम्मत, बुज़ुर्गाने दीन, आरिफाने बिल्लाह, औलियाए कामिलीन, इनका चलना फिरना, उठना बैठना, जागना सोना, इनकी खिलवतें जलवतें तन्हाइयां सब जिक्र इलाही से मामूर, हमेशा जिक्र इलाही से इनके शब और रोज मामूर रहते थे। इनका दिल मामूर रहता था, इनका सीना जिक्र इलाही में, इनका दिल जिक्र इलाही में, इनकी ज़बान जिक्र इलाही में, इनका सर जिक्र इलाही में, इनका कल्ब जिक्र इलाही में। ये अल्लाह वाले हमेशा अल्लाह के जिक्र में लगे रहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ईमान वालो अल्लाह का जिक्र करो कसरत के साथ। ये औलियाए किराम, बुजुर्गाने दीन, इनको देख करके खुदा याद आता, खुदा याद आता। हज़रात सैयदी व सनदी आकाई व मौलाई हुजूर सैयद अल्लामा अलहाज इसहाक़ अली रहमतुल्लाह तआला अलैह उलमाए किराम की जमात यहाँ तशरीफ रखती है। मैंने अपनी इन गुनहगार आंखों से बारहा देखा है उलमा का आप हद दर्जा यहाँ, और जो भी आलिम दीन आपकी बारगाह में आते दुआएं तो देते ही, मगर साथ ही साथ नजराने पेश किया, नजराने दिया करते थे। उलमा कहते हुजूर हम दुआ लेने के लिए आए हैं, तो हुजूर पीरो मुर्शिद फरमाते ये रसूल पाक की सुन्नत है, मैं सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ।
और इतना ही नहीं बल्कि खादिमों की ड्यूटी नहीं लगाई जाती, उलमा के हाथ मुतअद्दिद मर्तबा मैंने देखा हजरत अपने हाथ में लोटा लेकर के उलमा के हाथ धुलाते और अपने दस्तरखान पर बैठाते थे। ये वो आरिफे बिल्लाह हैं, ये वो वलीये कामिल हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, अगर कोई बंदा पूरी रात नवाफिल पढ़ता हो, रोजाना एक खत्म कुरान करता हो, तहज्जुद, इशराक, अव्वाबीन सब पढ़ता हो, नमाज़े पंजगाना का पाबंद हो, जिक्र का एहतमाम करता हो, तिलावत कसरत से करता हो, चलते उठते बैठते अल्लाहू अल्लाहू की ज़रबे लगाता हो, जिक्र में रहता हो, और अगर बखील हो, कंजूस हो, तो वो वली नहीं हो सकता। उलमाए किराम तशरीफ रखते, आप पूछें इनसे। मेरे आका फरमाते हैं बखील अल्लाह का वली नहीं हो सकता, अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता, अल्लाह का महबूब नहीं हो सकता। हुजूर पीर और मुर्शिद की सखावत का आलम यह था कि जेब में हाथ डालते और जितने पैसे हाथ में आते यूं मुट्ठी बंद करके आलिमे दीन को पेश कर दिया करते थे, जरूरतमंदों को पेश कर दिया करते थे। ये ऐसे पीर नहीं थे कि मुरीदीन की जेब पर इनकी निगाह रहे, जेब पर निगाह रहे। जी नहीं, ये आले रसूल हैं, औलादे गौसे आजम हैं और लायक मुबारकबाद हैं आप सभी हजरात की साहिब सज्जादा हजरत अल्लामा सैयद सुहैल अहमद कादरी मद्दासिल्लहुल आली की ज़ियारत आपने की। अभी कुछ देर पहले हजरत स्टेज पर तशरीफ लाए थे और सुन लीजिए, हजरत का बयान आज होगा, सुनेंगे? बोलिए इंशाअल्लाह सुनेंगे। दोनों हाथों को उठा के बताइए कि ऐ आले रसूल, हमारी और रातें सोने में गुजरती थी, मगर 12 दिसंबर की रात जब पूछा जाएगा हश्र के दिन तुमने कहां गुजारी थी, जब मैदान महशर में सवाल किया जाएगा तो उस वक्त हमें निदामत नहीं होगी, हमें शर्मिंदगी नहीं होगी, हमें लजाजत नहीं होगी, हमारा सर नहीं झुकेगा, बल्कि फख्र से हमारी गर्दनें उठ जाएंगी और हम अर्ज करेंगे कि मौला हमसे न पूछ, तेरे ये फरिश्ते गवाह हैं। हुजूर इसाक़े मिल्लत के उर्स में हम बैठकर अहले बैत की मोहब्बत में बैठे हुए थे और वलियों का जिक्र सुनने में लगे। बेशक सुभान अल्लाह। बोलो, कहोगे कि नहीं कहोगे? मेरे दोस्तों, औलियाए किराम की बारगाह में मुअद्दब रहिए, अदब कीजिए, एहतराम कीजिए, वरना याद रखिए जरा सी बेअदबी से सब कुछ चला जाता है, छिन जाता है। उलमा की बारगाह में आओ तो ज़बान संभाल करके रखो और औलिया की बारगाह में जब आओ तो दिल को संभाल करके रखो, इसलिए कि ये औलियाए किराम अल्लाह के नूर से देखा करते हैं। इत्तकू बेफरासतिल मोमिने फइन्नहु यंसुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत ईमानी से डरते रहो, बचते रहो, इसलिए कि अल्लाह का वली नूरे इलाही से देखा करता है, नूरे इलाही से देखा करता है। अदब के साथ आइएगा, कामयाब रहिएगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे एक वाकया याद आ रहा है, अगर इजाजत हो तो पेश कर दूं, है इजाजत? अरे भाई, मुशायरे में एक माहौल हमारे ये शोरा बनाते हैं, अपने जज्बे इश्क़ मोहब्बत को पेश करते हैं, लेकिन औलियाए किराम और बुजुर्गाने दीन के उर्स में जब जाइए तो कुछ नसीहतें लेकर आइए। और आज उर्से इस्हाकिया के इस जिम्मेदार स्टेज से इंशाअल्लाह ताला जाते जाते मैं एक ऐसी प्यारी हदीसे पाक सुना के जाऊंगा कि जब तक जिंदा रहोगे मुस्कुराते रहोगे, जब तक जिंदा रहोगे मुस्कुराते रहोगे, और इंशाअल्लाह ताला जब अपनी कब्रों से उठाए जाओगे तो वहां भी मचलते हुए उठोगे।
मचलते हुए सुनना चाहेंगे। पहले एक वाकया सुन लीजिए अदब के ताल्लुक से। हजरत सरकार बहलोल दाना, नाम आपने सुना नहीं जी? बारहा सुना होगा। कम लोगों को ये मालूम है कि एक अजीम मुहद्दिस का नाम है बहलोल दाना, एक अजीम मुफस्सिर का नाम है बहलोल दाना, जबरदस्त आलिमे रब्बानी का नाम है बहलोल दाना। वही बहलोल दाना जिनसे मलिका जुबैदा ने जन्नत खरीद ली थी। वो घर घरों के मिट्टी के बना रहे थे ना, पूछा क्या बना रहे, कहा जन्नत का बेचते हैं, कहा हाँ बेचता हूँ, क्या कीमत 10 दीनार, दे दिया, लिख दिया आपने। ये वाकया सुना है आपने। मगर अदब के ताल्लुक से एक आदमी बहुत परेशान था अपने माशी हालात से। आज भी हमारे भाइयों के हालात कुछ खराब अगर होते हैं तो तरह तरह के वसवसे उनके दिमाग में आते हैं। किसी ने करतब कर दिया, किसी ने जादू करवा दिया, किसी ने क्या करवा दिया, बंदिश करवा दिया। मगर मुसलमानों, पूरी जिम्मेदारी के साथ उनसे इस हाथिया में आने वाले मेरे भाइयों और दोस्तों बुजुर्गों, ये पैगाम लेकर जाओ, तुम नमाजों के पाबंद बन जाओ, 5 वक्त की नमाजें अदा करते रहो और अल्लाह का मुकद्दस कलाम की तिलावत करते रहो, कुरान शरीफ की तिलावत करते रहो और अपने हाथ को बंद न रखो, बल्कि जब परेशानियां आए तो अपने अखराजात में कमी कर दो, अपने खाने पीने में कमी कर दो, मगर अल्लाह के रास्ते में देने से दरेग ना करो। इसलिए अगर देते रहोगे तो आता रहेगा, आता रहेगा। ये फलसफा है। और अगर रोक के, और होता क्या है, जब थोड़ी तकलीफ आई तो बेटे का 2000 का जूता खरीदने में किफायत नहीं हो सकती, मगर मस्जिद और मौलाना का चंदा देने के लिए तंगी नजर आती है। सालेहीन की खिदमत करने में, परेशान लोगों के काम आने में, अरे क्या करें, हालात नहीं सही है, कारोबार सही नहीं चल रहा, बिजनेस ठप पड़ा हुआ, ये परेशानी वो दुनिया की परेशानी है। ये जानते हो, ये शैतानी वसवसे, ये शैतानी वसवसे हैं। याद रखो, रब का कलाम सच्चा है। रब ने फरमाया मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़, जो तुम्हारे पास है ये खत्म हो जाएगा, मगर जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा। जिसे तुम गरीबों में खैरात कर देते हो, मिस्किनों और मोहताजों की, हाजतमंदों, जरूरतमंदों, समाज में पिछड़े हुए लोगों और गरीब लोगों की आप मदद कर देते हो, ये आपका जाया नहीं होने वाला है, जाया नहीं होने वाला है, याद रखिएगा। और एक हदीस शरीफ में फरमाया गया, बंदे मोमिन का सेहत और तंदुरुस्ती के जमाने में 1 रुपया खर्च करना बीमारी की हालत में 100 रुपया खर्च करने से बेहतर है, बेहतर है। जवानी में आप खर्च करते रहो अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह बढ़ाता चला जाएगा। सरकार बहलोल दाना की बारगाह में एक आदमी आया, माशी तंगी का शिकार है, बड़ा परेशान है, घर का खर्चा कैसे चले, औलाद की कसरत है, खर्चे पूरे नहीं होते। कहा हुजूर मैं कौन सा कारोबार करूं? आपने फरमाया काले कपड़े। क्या फरमाया? काले कपड़े का कारोबार कर ले। अब उसने जहां तक उसके पास पहुंच थी और दस्तयाब हो सका, काले कपड़े सब इसने मंगवा लिए। चंद ही दिनों के बाद हाकिमे शहर का इंतकाल हो गया, मर गया, और मातमी लिबास पहनने का ऑर्डर दे दिया गया। अब काला कपड़ा सिर्फ इसके पास, बाकी किसी के पास नहीं। मुंह मांगे दामों में इसने बेचा तो बहुत मालदार हो गया, बहुत रुपए वाला हो गया, पैसे वाला हो गया, घोड़ा, नौकर, चाकर सब हो गए। अब इसकी जिंदगी बदल गई।
घोड़े पर सवार होकर के चल करके सरकार बहलोल ताना को देखा। एक आबादी में बैठे हुए हैं, अल्लाह के जिक्र से सरशार है, जबान और दिल अल्लाह की याद में लगे हुए हैं। घोड़े पर बैठ करके ये कहता है, वो दीवाने जरा ये बता अब की दफा कौन सा कारोबार करूं? तो सरकार बहलोल दाना ने फरमाया कि तरबूज या खरबूज का कारोबार करना। इसने जितनी रकम और जितने पैसे थे सब तरबूज इसने खरीद लिए और एक हफ्ते के अंदर सब सड़ने लगा, सब बर्बाद होने लगा। हाजिर हुआ रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए, कहा पहली मर्तबा पूछा था तो माला माल हो गया और दूसरी मर्तबा जब पूछा तो कंगाल हो गया, पाई पाई का मोहताज हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो सरकार बहलोल ताना ने फरमाया, तेरे लहजों ने इस अंजाम तक पहुंचाया है। पहले तू आया था, अदब के साथ आया था, दो सालों अदब के साथ बैठ करके पूछ रहा था, रोते हुए अपनी फरियाद कर रहा था, इसलिए अल्लाह ने तुझको बड़ा मालदार बना दिया। और दूसरी मर्तबा अकड़ते हुए ही इतराते हुए घमंड में रुपए के और पैसे दुनियावी दौलत के नशे में सरसार होकर आया, इसलिए तू तबाह हो गया। ये तेरे लहजे की बात है। मेरे दोस्तों, अर्ज ये करना है कि बुजुर्गों के बारगाह के मुअद्दब बनकर रहिए, हमेशा एहतराम कीजिए, अल्लाह वालों के आस्थानों से लगे रहिए, वरना शैतान और डाकू ईमान की डकैती डालने में देर न करेंगे। मगर जब तक हुजूर इसहाक़ मिल्लत की चौखट से लगे रहोगे, सरकार शोएबुल औलिया के आस्थाने से लगे रहोगे, सरकार मखदूम सिन्ना के आस्थाने से लगे रहोगे, हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की चौखट से लगे रहोगे, आला हजरत की बारगाह से लगे रहोगे, सरकार निजामुद्दीन की बारगाह से जब तक वाबस्ता रहोगे, औलियाए किराम के दामन से जब तक लगे रहोगे, कामयाब रहोगे, कामरान रहोगे। अल्लाह ताला हमें बुजुर्गाने दीन की बारगाह से खूब खूब फैज़याब फरमाए। और याद रखिए, इन जैसे अमल ना कर सके मगर इनसे मोहब्बत किए। चादरें पेश की गई हैं ना मज़ार पर, बहुत सारी चादर। लोग एतराज करते हैं, मैंने कहा नादानो, वो चादर नहीं है बल्कि अकीदत है, मोहब्बत है, वो खुलूस है, वो दिल का जज्बा है जो औलियाए किराम के आस्थाने पर आशिकाने मुस्तफा और गुलामाने नबी, गुलामाने अहले बैत पेश करते हैं। इन औलिया की बारगाह से लगने का फायदा बता दूं। हदीस पाक में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जवाब मिला, हे महबूब 77,000 को बिला हिसाब मैंने बख्श दिया। बिला हिसाब 70,000। मुस्तफा ने अर्ज किया, हे अल्लाह ये तादाद कम है और ज्यादा फरमा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, हर हजार के एक हजार के 70,000 को महबूब बिला हिसाब मैंने बख्श दिया, बिला हिसाब बख्श दिया। मुस्तफा अर्ज करते हैं, मौला और ज्यादा फरमा दे, और ज्यादा फरमा दे। तो रब ताला ने इरशाद फरमाया, ए महबूब लिकुल्ले वाहिदिन मिनहुम 70 अल्फा, इनमें एक एक महबूब, एक एक वली के 70,000 को बिला हिसाब मैंने बख्श दिया है, बिला हिसाब मैंने बख्श दिया है। ये इनाम है औलियाए किराम के आस्थाने पर आने का, बुजुर्गाने दीन की बारगाह में अदब करने का। इस खानकाह की कुछ जरूरतें भी मैं चाहता हूँ उसे आपके सामने पेश करूँ। अभी चंद दिनों पहले हुजूर साहिब सज्जादा ने मुझ गुनहगार खादिम को हुक्म दिया कि लाइट का काम करवाना है। मैंने कहा ठीक आप करवाएं,
जो खर्चे लगते हैं इंशाअल्लाह उसका इंतजाम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आबादी, मेरे आबाई गांव देवरी के रहने वाले जो नासिक की सरजमीन पर रहते हैं, मौलाना अनवर अली, उनके वालिदैन, उनके वालिद साहब बहुत आशिक़े ज़ार मुरीद थे हुजूर इसहाक़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह हाजी साहब और उनकी बीवी हज्जी। मेरे दोस्तों, हाजी मोहम्मद हुसैन, उनके लायक फरजंद और बेटे मौलाना अनवर अली को जब मैंने आवाज दी कि आपके वालिदैन के पीरो मुर्शिद का उर्स है, लाइट का काम हो रहा है, 25,000 रुपया उन्होंने आस्थाने के लिए भेज दिया। दुआ कीजिए मौला ताला उनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और मौलाना अनवर अली के कारोबार में बरकतें अता फरमाए, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। हमारे बड़े दीनीना करम फरमा मुहतरमुल मकाम आली जनाब भाई इकबाल हुसैन सिद्दीकी, तितरी बाजार कृष्णा नगर पानी की टंकी जहाँ पे है उसके पीछे चौधरी मोहल्ले में, उनके बेटे मोहम्मद फहीम सिद्दीकी को एक आवाज मैंने दी और उन्होंने कहा हज़रत ठीक है, लब्बैक कहा। 5,000 रुपए से मदद की आस्थाने की। उसका बाजार के मुदस्सिर कपड़े वाले ने 1,000 रुपया का नजराना दिया और अलहाज मुजफ्फरुल इस्लाम उसका बाजार ने 2,000 रुपए का नजराना पेश किया। ये वो मुखलिसीन हैं कि जब इन्हें आवाज दी जाती है फौरन लब्बैक कहते हैं। आप आते हैं यहाँ, मेहमान खाने की सख्त जरूरत है जिसमें मर्दों के लिए अलग, औरतों के लिए अलग रहने का इंतजाम हो, बेपर्दगी न हो। हुजूर साहिब सज्जादा सैयद सुहैल मियां बाबू ने मुझसे कहा ये पैगाम पहुंचा दीजिए लोगों को और उन्हें रकम नहीं बल्कि आप सामान दीजिए, सामान दीजिए ताकि एक एक जर्रे आले रसूल की खिदमत में अगर लग जाए तो एक एक ईंट कल मैदान हश्र में गवाही दे मौला तेरे महबूब के घर वालों की मोहब्बत में इस बंदे ने दिया था और वो बख्शिश का जरिया बन जाए। हजरात, मैं कोई चंदा नहीं करने के लिए खड़ा हुआ हूँ बल्कि पैगाम पहुँचाना जरूरी था। जिन लोगों ने अतियात किए अल्लाह ताला उन सबको शादो आबाद रखे और मरहूमीन की निजात व बख्शिश फरमाए। वो हदीस पाक जो मैंने वादा किया था, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा अदखल रजुलुन मुमिनुन सुरूरन इल्ला खलक़ल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल मिन ज़ालिका सुरूरि मलका यअबुदुल्लाह व युवहिदुहु फ़इज़ा सारा अल-अब्दु फ़ी क़ब्रिही अताहु ज़ालिका सुरूर औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरे जिस उम्मती ने किसी दुखियारे, किसी गमज़दा, परेशान हाल, मुसीबत के मारे दिल में खुशी दाखिल कर दी तो इस खुशी दाखिल करने से अल्लाह ताला एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। क्या फरमाता है? फरिश्ता, एक अज़ीमुश्शान फरिश्ता पैदा फरमाता है जो अल्लाह की वहदानियत बयान करता है, अल्लाह की पाकी बयान करता है, अल्लाह की किब्रियाई बयान करता है, अल्लाह की तस्बीह और तहलील में लगा रहता है, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता रहता है और इस सब का सवाब इस बंदे के नामे अमल में लिखा जाता है। इतना ही नहीं बल्कि जब इंतकाल कर जाएगा ये बंदा और दुनिया से इसके घर वाले इसको मनोमन मिट्टी के नीचे इसकी कब्र में रख करके चले आएंगे तो यही फरिश्ता दोस्त की शक्ल में कब्र की तन्हाइयों में पहुंच जाएगा और कहेगा ए दुनिया से आने वाले परेशान ना हो, गमज़दा ना हो, इसलिए कि तूने एक मोमिन के दिल को खुश किया था, एक गरीब की तूने जरूरत पूरी कर दी थी, खुशी दाखिल किया था। अल्लाह ने मुझे पैदा कर दिया है और मैं
कब्र में तेरे साथ रहूंगा, सिर्फ कब्र में नहीं बल्कि हश्र में भी तेरे साथ रहूंगा, जब तक कि तू जन्नत में नहीं दाखिल हो जाता, जन्नत में नहीं दाखिल हो जाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गरीबों का ख्याल रखिए, कमजोरों का ख्याल रखिए, यतीमों का ख्याल रखिए, बेवाओं का ख्याल रखिए। आकाए दो जहां रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दुआ फरमाते थे तो मेरे मुस्तफा अर्ज करते रब की बारगाह में, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैराती व तरकल मुनकिराती व हुब्बल मसाकीन। मिस्कीनों की मोहब्बत का सवाल फरमाते, गरीबों की मोहब्बत का सवाल करते। इसलिए मिल्लत के गरीबों का ख्याल रखो, मिस्कीनों का ख्याल रखो, यतीमों का ख्याल रखो और आले रसूल की बारगाह में हमेशा मुअद्दब रहो, नवाजे जाते रहोगे। अल्लाह ताला की घमंड, रियाकारी और मक्कारी से हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। इखलास दिल के साथ अल्लाह के वली के दामन से लिपट कर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसीलिए कहते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जब तक औलिया के आस्थाने से लगे रहोगे, इन मकबूलाने बारगाह के आस्थानों से लगे रहोगे, गुमराही से बचे रहोगे, शैतान के मकरो फरेब से बचे रहोगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। यार जिंदा सोहबत बाकी फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। अस्सलामु अलैकुम।